हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक बी हाइव की एक पोयम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। यहाँ पर स्लम्बर का मतलब है नींद में होना या गहरी नींद में होना, और स्पिरिट का मतलब है आत्मा, और सील यानी उसे बंद कर दिया या जकड़ लिया। ओके, दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ? हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? ये जो पोएम है वो किसी लव्ड वन की डेथ के बारे में है ये पोएम। और इस पोएम में पोएट क्या बता रहे हैं कि वो कैसा फील करते हैं जब वो उनके लव्ड वन की डेथ के बारे में सोचते हैं, और कैसे क्या इमेजिन करते हैं कि वो अब कैसी होगी, क्या होगी डेथ के बाद, उनका क्या हो रहा होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की पोएम। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। स्लम्बर का मतलब जो ये लाइन है वही यहाँ पर रिपीट हुई है। स्लम्बर का मतलब है एक गहरी नींद, यानी एक ऐसी इमेजिनेशन या ऐसी गहरी नींद, ऐसी दुनिया में पोएट थे जहाँ उन्हें रियलाइजेशन नहीं था। क्या इस अर्थ का रियलाइजेशन नहीं था कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ जो आता है उसे जाना होता है, इस बात का रियलाइजेशन उन्हें नहीं था। और वो बस यूं ही जी रहे थे कि अगर आज सब अच्छा है, आज सारे लव्ड वन साथ हैं तो हमेशा रहेंगे। उन्हें ये नहीं पता था, या उन्हें वो ये रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि उनके लव्ड वंस भी उन्हें छोड़कर जा सकते हैं। एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया था, जकड़ दिया था या बंद कर दिया था। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, यानी कि मुझे कोई इंसानी भय नहीं था, यानी कि वो अपनी रियलिटी से वाकिफ नहीं थे। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। वो यानी जिनके बारे में पोएट बात कर रहे हैं, उनकी जो लव्ड वन है, जिनका नाम लूसी भी बताया जाता है, इस पोएम में नहीं बताया लेकिन ये माना जाता है कि उनकी जो लव्ड वंस है, जो एक फीमेल है, अब वो किसी भी टच ऑफ अर्थली ईयर्स यानी कि पृथ्वी से जुड़ी कोई भी चीज़ अब वो महसूस नहीं कर सकती। अर्थली ईयर्स का मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ का जो समय है, यहाँ के जो साल बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, ये उन्हें महसूस नहीं हो रहे हैं, और वो अब यहाँ की किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर सकती या देख सुन नहीं सकती है। नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स शी नाइदर हियर्स नॉर सीज। में पोएट कहते हैं कि ना तो उनके पास अब कोई गति है, यानी उनके लव्ड वंस के पास मोशन यानी कि कोई गति, कोई स्पीड कुछ नहीं है उनके पास, ना ही उनके पास फोर्स है, यानी ना कोई स्ट्रेंथ है, ना ही फोर्स का मतलब कोई बल नहीं है उनके पास, ना ताकत है ना स्ट्रेंथ है। ना तो वो सुन सकती हैं, हियर यानी सुन सकती है, और सीज यानी ना ही कुछ देख सकती है। जैसे उनकी लव्ड वन पास ऑन हो चुकी है, तो अब ना तो उनके पास कोई मोशन है, ना उनके पास कोई ताकत है, ना वो देख और सुन सकती है। रोल्ड अराउंड इन अर्थ्स डायरनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं अब जो उनकी लव्ड वंस हैं, जैसे कि उन्हें बरी कर दिया गया है, क्योंकि ये पोएट जो है ये क्रिश्चियन है, तो जो उनकी बिलव्ड है, क्रिश्चियंस में उन्हें बरी कर दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अब जैसे कि उनकी बिलव्ड को बरी कर दिया है, तो अब वो पृथ्वी के साथ उनके दैनिक कार्यों में रहेगी। दैनिक कार्य मतलब डेली का जो उनका काम है पृथ्वी का, क्या, घूमना। ठीक है, हमारी अर्थ रोटेट करती है, डेली अर्थ रोटेट करती है, और अर्थ के साथ रॉक, स्टोन्स और ट्रीज भी रोटेट करते हैं। वैसे ही अब उनकी बिलव्ड की जो बॉडी है, जो बरी हो चुकी है अर्थ में, अब वो भी इन सारी चीज़ों के साथ डेली रोटेट करेंगी। ठीक है, तो इस पोएम में से पोएट यही कह रहे हैं कुल मिला के कि उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया था, उन्हें ये ज्ञात ही नहीं था, उन्होंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि अगर उनके बिलव्ड उनके साथ नहीं होंगे तो वो कैसा महसूस करेंगे, या उनके साथ क्या होगा, या क्या उनके विचार होंगे। तो इसमें वो यही बताते हैं कि वो एक गहरी नींद में थे, और उनके बिलव्ड की डेथ के बाद अब उन्हें रियलाइजेशन हुआ है। ओके, सो इनके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और आज की हमारी पोएम यही थी, छोटी सी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में अपने थॉट्स भी ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।